मेरे प्यारे भाई और बहनों को नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके सामने आया हूँ। लॉकडाउन का पीरियड है और इसमें ज्ञानवर्धक बातें हम आपके सामने करेंगे। और इस श्रृंखला में एक और विषय के साथ हम लोग आपके साथ बात करेंगे। और ये जो विषय है और ये आज के संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक है। और ये विषय क्या है, हमें ये सोचना पड़ेगा कि आज का जो सिचुएशन है, ये जो ग्लोबल पैंडमिक है, कोरोना वायरस के वजह से विश्व के हालात जो बिगड़े हुए हैं, विश्व में जो ये महामारी फैला हुआ है, तो ये एक विषम परिस्थिति है। अभी सोचना पड़ेगा कि क्या इससे पहले महामारी जो थे वो नहीं हुए थे? अगर हुए थे तो किस तरह से हुए थे? और हमारे प्राचीन संस्कृति में, हमारे भारत के प्राचीन संस्कृति में इन महामारियों से जूझने के लिए, इनको हराने के लिए, इनसे लड़ने के लिए हम क्या क्या उपाय करते थे, क्या क्या वैज्ञानिक सिद्धांत हमारे पास थे इस तरह के खतरों से लड़ने के लिए, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का वही किताब ले लेते हैं, कर्मकांड भास्कर। उन्होंने बहुत ही एक अच्छे विज्ञान के बारे में हमें बताया है, जो कि है यज्ञ विज्ञान, अग्निहोत्र का विज्ञान। उसके बारे में उन्होंने हमें बताया है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये जो हमारे भारतीय संस्कृति के वैज्ञानिक पहले ज़माने में हुआ करते थे, तो उन्होंने देखा कि जग में ऐसे कई सारे दुर्गुण हैं, अवगुण हैं, विपत्तियां हैं, विषमताएं हैं। उनसे लड़ने के लिए एक कारगर उपाय हम कर सकते हैं, जो कि सारे अच्छाइयों का समन्वय है। और उस समन्वय को हम यज्ञ परंपरा कहते थे या फिर अग्निहोत्र बोलते थे ना। वो अग्निहोत्र जो है वो अपने ही आप में एक महाविज्ञान है। आप देखेंगे, एक फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं गैसिफिकेशन, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं वायुभूतीकरण, वायुभूत करना। अब ये वायुभूत करना क्या होता है, गैसिफिकेशन करना क्या होता है? इस प्रक्रिया के अंतर्गत हमें एक सॉलिड पार्टिकल्स जो होते हैं, एक पदार्थ जो होता है, उस पदार्थ में कई सारे सूक्ष्म तत्व भरे हुए होते हैं। जैसे मान लीजिए हम सूर्यमुखी का जो बीज है उसमें से तेल निकालते हैं, या फिर सरसों से हम उसका तेल निकालते हैं, तो तेल जो है वो उसमें विदित रहता है, उससे हमें निकालना पड़ता है। उस तरह से हम धान राइस के ब्रांड से जो ऑयल बनाते हैं, निकालते हैं। तो उसी तरह से हर प्राणी जगत के जितने भी आप पदार्थ देखेंगे, उन समय सूक्ष्म रूप से कई सारे विशेष पदार्थ विद्यमान होते हैं। अब हम ये जो गैसिफिकेशन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, वायुभूत करते हैं, उससे हम क्या करते हैं कि इन जड़ी बूटियों को हम लाते हैं, ये मेडिसिनल प्लांट्स को हम लाते हैं और उसको हम आग में डालते हैं मंत्रोच्चारण के साथ। जिससे क्या होता है, ये सारे जो चीज़ हैं, जो उसमें से जो अच्छे तत्व हैं, जो दवाई तत्व उसमें है, ये क्या करता है, वायुभूत हो जाता है। एक बार वायुभूत अगर हो जाएगा तो ये कई गुना व्याप्त हो जाता है और कई सारे लोगों के पास ये जाके पहुंच सकता है, कई सारे लोगों के साथ जाके पास पहुंच सकता है। जो इसमें
इस अग्निहोत्र में भाग ले रहे हैं उनके पास भी पहुंच सकता है, और जो इसमें भाग नहीं ले रहे हैं उनके पास भी पहुंचता है। इतना सुंदर है जब वायुभूत हो जाता है। इसका हम एक उदाहरण हम देख सकते हैं। मान लीजिए आप एक मिर्ची ले लीजिए। ये मिर्ची जो है अगर आप उसको खाएंगे तो ये कितना तीखा है वो आपको ही पता चलेगा। आपके बाजू में जो बैठा हुआ है, आपके सामने जो व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर उसी मिर्ची को अगर आप आग में डाल दें और उसके सामने जितने भी लोग बैठे हुए हैं उन सबको ये प्रभावित करेगा। आपने अनुमान किया होगा, कभी देखा होगा। जैसे माता जी हमारे रसोई में छौंक लगाते हैं, किसी भी दाल का अगर छौंक लगा दिया तो घर के सारे व्यक्ति खांसने लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो छौंक का जो पदार्थ है वो वायुभूत हो जाता है, वो सबके पास पहुंचता है, सबके। तो इसी तरह से हमारे जो औषधीय तत्व हैं हमारे वृक्षों में, वो अगर हम उसको अग्निहोत्र के माध्यम से उसको गैसिफाई कर दें, वायुभूत कर दें, तो ये व्यापक हो जाएगा और बहुत सारे लोगों के पास पहुंच सकता है। तो पुराने ज़माने में ये सबसे अच्छा तरीका होता था महामारियों को मिटाने के लिए, क्योंकि इसको करने से क्या होता है, जब ये वायुभूत हो जाता है तो ये वायुमंडल में जितने भी विषाणु हैं, कीटाणु हैं, ये सब इसके प्रभाव से निष्क्रिय हो जाते हैं और इनका पतन हो जाता है, पतित हो जाते हैं, और इस तरह से महामारी मिट जाता है। तो ये कारगर उपाय है इसको। तो इसीलिए इस अंतर्गत इतना सुंदर अगर ये है तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने घरों में अग्निहोत्र करें। जो लोग जानते हैं वो लोग तो ज़रूर कर सकते हैं, अगर जो लोग नहीं जानते हैं तो वो इतना केवल कर सकते हैं, जो आप खाना बनाते हैं उसमें से कुछ भाग आप अलग रख लीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा घी डाल दीजिए, उसको अपने इष्ट को याद करते हुए 5 बार आपके जो बर्नर है उसमें आप डाल दीजिएगा, बाद में उसका सफाई कर लीजिएगा। तो वो भी एक प्रकार से अग्निहोत्र ही होता है, और उससे आपके घर का जो वातावरण अच्छा रहेगा, पवित्र रहेगा, और कीटाणु और विषाणु से मुक्त रहेगा। तो ये आप जरूर करें। ये एक अच्छा विषय था और ये प्रासंगिक भी था आज के परिस्थिति को देखते हुए। इसलिए मैंने सोचा कि ये जो बातें हैं मैं आप लोगों के सामने शेयर करूं। आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन कहने का मतलब है कि जितनी हम इसको दोहराए हैं तो उतना ज्ञान का अभिवृद्धि होगा। एक जैसा आप सब लोग जानते होंगे कि ज्ञान अगर आप वितरित करें, अगर नॉलेज आप शेयर करें तो वो इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ता है। जो श्रोता है उनको भी फ़ायदा होता है, जो वक्ता भी होता है उनको भी फ़ायदा होता है, दोनों का फ़ायदा, विन विन सिचुएशन है। तो इसके अंतर्गत तो आप लोग इसका हृदयंगम करें और हो सके तो आगे इसको बढ़ाएं और आप अपने उत्तर करें। आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप सब लोग सुरक्षित रहिएगा, और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको देखने के लिए आप सभी लोगों को मेरे अंतरतम प्रदेश से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।